जय हिंद। आज हम इतिहास के दूसरे चैप्टर में आए हैं। हमने कल पढ़ा था पाषाण काल किसे कहते हैं। तो जब पत्थरों का युग था उसे क्या कहते हैं, पाषाण काल। यानी जो वहाँ के इतिहासकार लोग थे, पत्थर जब क्या था, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि जब पत्थरों, यानी यह सबसे पहला काल था। इसमें आग और चित्रकारी की खोज हुई थी। चित्रकारी, आग और चित्रकारी। इसमें मैंने बताया था कि छोटे हथियार मतलब पत्थर के वही छोटे हथियार, और अंत्योष्टि। क्या होता? अंत्योष्टि। क्या हुआ? अंत्योष्टि मैंने बताया था। और लास्ट वाले मैंने नव पाषाण काल मैंने क्या बताया था? खेती। बताया था कि नहीं बताया था? खेती। क्या बताया था? खेती, पहिया, कुत्ता पालन। ये चीज़ें हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था। और इसमें तांबा मिला था। क्या मिला था? तांबा। इसीलिए इसको, अच्छा, पहला धातु खोज, पहला मिलने वाला धातु कौन सा है? तांबा। क्या था? तांबा। सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तांबे की। किसकी खोज हुई थी बच्चा? तांबे की। चलो, तो आज हम खेती के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या हमको कहाँ मिला वो देखते हैं। ठीक है बच्चा, चलो देख लेते हैं। गौर से देखो। सबसे पहले ना जौ हमको मिला था। क्या मिला था? जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे। गेहूं, जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले थे? जौ और गेहूं। बाबू ये मेहरगढ़ में मिले थे। मेहर, कहाँ मिले थे? मेहरगढ़। कहाँ मिले थे? मेहरगढ़। ये कहाँ है भैया? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है बच्चा? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। आज से 9000 का इधर से 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 9000 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म के 9000 साल पहले तो किसको मिला? क्या मिला था बबुआ? मेहरगढ़ में जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? जौ और गेहूं के साक्ष्य। उसके बाद बच्चा कोल्डीहवा। क्या मिला था? कोल्डीहवा। कहाँ मिला? कोल्डीहवा में। 7000 ईसा पूर्व का इधर 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व में क्या मिला? कोल्डीहवा। ये कहाँ है भैया? कोल्डीहवा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। कहाँ मिला था बच्चा? इलाहाबाद में। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाबू समझो, जब गेहूं जो मिला ये तो पाकिस्तान। आप एक चीज याद रखना, जिसके अंत में गढ़ लगा होगा वो समझ लीजिए वो स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर एक बात समझो बाबू, लेहुरा देव। क्या है अगला? देखो सबसे नवीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? लेहुरा देव। कहाँ? लेहुरा देव। कहाँ मिला है? लेहुरा देव। ये सबसे नया मिला, यूपी में है। यह स्थान कहाँ है? यूपी में। यह साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यूपी में। कहाँ मिले बाबू? यूपी में। सबसे नया 9000 ईसा पूर्व। क्या बाबू? 6000 ईसा पूर्व। क्या है? 6000 ईसा पूर्व। ये कहाँ है बाबू? लेहुरा देव। ये कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। तो खेती में सबसे पहले क्या खोजा गया था? जौ और गेहूं। यह कहाँ मिला था बाबू? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। उसके बाद कोल्डीहवा, इलाहाबाद में कौन सा स्थान है? कोल्डीहवा, वहां पे मिला था। फिर उसके बाद लेहुरा देव यूपी में मिला था। अब एक चीज बाबू समझना ध्यान से, ये तो सबसे ज्यादा कौन सा काल चला था? पूरा पाषाण काल। यह युग कब चला था? सबसे ज्यादा चला था, क्योंकि इसमें लोग बोलचाल की भाषाएं नहीं जानते थे। फिर उसके बाद जब ये तांबा मिला ना, तांबा और पत्थर साथ में मिलने लगे तो उसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल कहा गया। याद रखना, जब ताम्र पाषाण यानी तांबा मिला ना, तो लोग यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया में आने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में। जैसे पहले जब लोहार की दुकान थी ना, उसी को फैक्ट्री कहते थे। उसी को क्या कहते थे? फैक्ट्री। अब बाबू समझो ध्यान से, जब इसको लोहा हुआ है तो ये लोग उद्योग करना शुरू कर दिए, यानी खेती करना शुरू किया। तो इसके लिए बोलचाल और भाषा का भी होना जरूरी है। एक बाद हम अब तक क्या पढ़ रहे थे? प्राग ऐतिहासिक पढ़े थे। अब हम इसके बाद किस में आ जाएंगे? आद्य ऐतिहासिक में। कहाँ जाएंगे? आद्य। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक में क्या था कि लोग अनपढ़ तो नहीं के, मतलब न तो कुछ लिखा है न तो पढ़ा, इसका मतलब ये बोलते नहीं थे।
बोलते बोलते नहीं थे। इसका मतलब जब प्राग ऐतिहासिक बाद जब हम आर्ध ऐतिहासिक में आएंगे तो उसमें ये लोग बातचीत करना चालू कर दिए थे। मानव क्या किए थे? बातचीत करना चालू कर दिए थे। समझोगा ध्यान से, गौर से देखो, जो चीजें यहाँ से होती है ना, जो चीजें पुरानी होती है, जब कोई चीज नई होती है ना तो बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है। पुरानी चीजों को छोड़ने में क्या लगता है? बहुत टाइम। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं छोटे बच्चों को उस दुनिया से इस दुनिया में लाने में बड़ी समस्या होती है, समझे कि नहीं? जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? रोटी बनाने में। पहली रोटी, जैसे पहली रोटी बन जाती है, आप तवा गर्म हो जाता है, आप फटाफट दूसरी रोटियां बन जाती हैं। लेकिन पहली रोटी बनाने में टाइम लगती है कि नहीं लगती है? उसी प्रकार से जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं बड़ी मगजमारी होती है। देखते हैं टीचरों को परेशान कर देते हैं। सबसे दिक्कत होती है पहला वाली क्लास को पढ़ाना। ऐसा चिल्लाता है जैसे लगता है बली होने जा रहा है। छोटका बचवा स्कूल उनको भेजो, जब नहीं करता है इतना ज्यादा। इसीलिए बच्चा इसको खत्म होने से एक बार ना ध्यान से समझो एक लड़का था, है ना, उसके पापा उसको स्कूल लेके जा रहे थे। तो एक रास्ते में ना एक बकरा था, बकरा जो बकरीद थी, बकरीद, तो जो कसाई था ना बकरे को लेके जा रहा था और बकरा चिल्ला रहा था। तो लड़का अपने बाप से पूछ रहा है, पापा ये चिल्ला कहाँ रहा है, ये चिल्ला कहाँ रहा है? तो उसका पापा बोले, बेटा ये कटने जा रहा है। तो लड़का सोचा, अरे पापा हम सोचे कि ये स्कूल जा रहा है इसीलिए चिल्ला रहा है। तो बच्चों के लिए पहले के जनरेशन में स्कूल ही बहुत ज्यादा कठिन था। उनको स्कूल नहीं जाना होता बस, अब कुछ टाइम से स्कूल जाता है। बात समझ गए कि नहीं? अब हम ये चीजें समझ गए। कल हमने इसके बारे में जानकारी दिया था। आज जो हमको साक्ष्य मिले थे, तो सबसे पहले किस चीज के साक्ष्य मिले थे हमने आज उसको बेहतरीन तरीके से बता दिया। जौ मिले थे मेहरगढ़ में जो पाकिस्तान में है। उसके बाद कोल्डिहवा में 7000 ईसा पूर्व क्या मिला था? इलाहाबाद में मिला था। उसके बाद लेहुरादेव यूपी में, ये सारी चीजें यहाँ पर मिली थी पहले साक्ष्य में। पूछा जाएगा सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता कौन सा होगा? कुत्ता। कौन से काल में बताइए? पूरा मध्य नौ किसमें हुआ था? नौ पाषाण काल में। किसमें होता बाबू? नौ पाषाण काल में। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो, अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह हम मिलते हैं, अभी से प्राग बोले हैं आर्ध ऐतिहासिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो हेलो भैया नमस्ते। और क्या हाल है?